ओके स्टूडेंट्स, SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा कि किस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना है, कैसे प्रिपेयर हुआ है, कैसे सिंथेसाइज हुआ है, तैयार हुआ है। ये सेकेंड स्टेप था। ओके, ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अभी प्लेनर थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि प्लेनर मॉलिक्यूल में सभी मॉलिक्यूल्स सभी ग्रुप्स और एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। ओके, अब ये सिचुएशन में क्या हुआ है, इस सिचुएशन में यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 120 है, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 120 है, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 120 है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक हो रहा है। ओके, जैसे आपको बताया मैंने, क्लाइमेक्स सीन है। हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक है। हाइड्रोक्सिल आयन इधर से भी अटैक कर सकता है, इसको हम बोलेंगे बैक अटैक। ओके, दिस इज बैक अटैक एंड दिस इज फ्रंट अटैक। अगर हम देखें तो ब्रोमीन कहाँ था, फ्रंट पोजीशन पे था। ओके, तो हाइड्रोक्सिल आयन भी फ्रंट पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन पहले ब्रोमीन निकल गया। ब्रोमीन वाज अ लिविंग ग्रुप जो पहले निकल गया, और उसके निकलने की वजह से जो मॉलिक्यूल था टेट्राहेड्रल था, फिर वो ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, और ट्राइगोनल प्लेनर बनने की वजह से उसके दोनों साइड क्या हो गए हैं, इक्वली ओपन हो गए हैं। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, अब इसके पास में दो चांसेस है। वो चाहे तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोक्सिल आयन चाहे तो वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास में दोनों ही वेज ओपन है और उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सिंपल एग्जांपल कैसी होगी कि एक घर है आपका, उसके दो डोर है और दोनों डोर्स की चाबी आपके पास में है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको फ्रंट डोर से एंट्री करना है या आपकी मर्ज़ी है आपको बैक डोर से एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पर इक्वल पॉसिबिलिटी होने की वजह से 50% OH ग्रुप फ्रंट साइड से अटैक करते हैं और 50% OH ग्रुप बैक साइड से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो मॉलिक्यूल देखने को मिल जाते हैं। ओके, देखिए दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। ये भी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर किधर है, राइट साइड में। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन किधर है, लेफ्ट साइड में। इसलिए ये दो अलग अलग क्या है, इंटाइटीज है। ये दो अलग अलग क्या है, आइडेंटिटीज है। ओके, नाउ what we'll say, attack of nucleophile from same side where bromine has left gives alcohol with retention of configuration, while attack from opposite side or back side gives alcohol with inversion of configuration। तो अभी आपके एक बात समझ में आ गई है कि Br फ्रंट साइड पे था तो फ्रंट साइड पे OH आया, तो जो पहला कॉन्फ़िगरेशन था वो जैसे का वैसे ही रहा, तो इसको बोलेंगे हम रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ब्रोमीन फ्रंट में था, अगेन ब्रोमीन निकलने के बाद में OH ग्रुप किधर आया, रियर साइड में आया, अपोजिट साइड में आया, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। OH इधर आना चाहिए था लेकिन OH इधर आ गया, इसे कहेंगे हम इन्वर्शन। दिस इज inversion of configuration and this is retention of configuration।
तो इन्वर्शन भी 50% है और रिटेंशन भी 50% है। तो SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्शन और रिटेंशन दोनों ही 50% है। यहाँ पर हम बोलेंगे चांसेस इज 50:50 किसके, रिटेंशन के और इन्वर्शन के। ओके, सो दिस इज अबाउट द SN1 मैकेनिज्म। नाउ अगर इस मैकेनिज्म में हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का लिया है, और अगर हम इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने हाइड्रोक्सिलाइन, अगर हम यहाँ पे ग्रुप्स चेंज कर देते हैं तो बहुत ही डिफरेंट हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, यहाँ पर तो 3 ग्रुप एक जैसे है, सिर्फ एक ग्रुप OH डिफरेंट है। अगर हम इसमें ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप A कर देते हैं, A इज़ अ डिफरेंट ग्रुप, B इज़ अ डिफरेंट ग्रुप एंड C इज़ अ डिफरेंट ग्रुप। अगर ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो इस कंडीशन में ये कार्बन बन जाता है स्टीरियो कार्बन, और जिसे हम कहते हैं कायरल कार्बन, जिसे हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। और इस केस में हमें देखने को मिलती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसको हम स्टडी करेंगे एक नए नाम के अंडर में, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। लेकिन पहले हम कंप्लीट करेंगे SN2, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे दोनों ही SN1 का और SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री कंपेयर करेंगे।